भारतीय फौज की जानिब से यूथ फेस्टिवल का एहतमाम। राजौरी जिले में तामीरो तरक्की का काम मुसलसल जारी और काश्तकारों को बागबानी की जानिब रागिब करने में लगा है महकमा बागबानी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं अनंतनाग में हुए यूथ फेस्टिवल की। इस फेस्टिवल में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपने फन का जौहर दिखाया। इस फेस्टिवल में कश्मीर की तहजीबो सकाफत पूरे आबोताब के साथ अपने रंग बिखेरती नजर आई। इस फेस्टिवल में बच्चों के मनोरंजन के भी इंतजामात किए गए थे। खास बात यह रही कि इस मौके पर माजूर लोगों को व्हील चेयर भी बांटे गए। नौजवानों के हुनर को फरोग देने के मकसद से मुनक्किद किए गए इस फेस्टिवल की झलकियों के साथ पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर हो ये जरूरी है और इसके लिए ये भी जरूरी है कि उन्हें कौमी धारा से जोड़ा जाए। उन्हें वो तमाम तरह की सहूलियात मुहैया हों जिसकी उन्हें दरकार होती है। इस बात से हुकूमत भी वाकिफ है। इसी कड़ी में फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के हाई ग्राउंड में एक यूथ फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया का भी ताउन हासिल था। इस फेस्टिवल का मकसद यूथ की सलाहियत को सही समत देने और उनके हुनर को सबके सामने लाना था और इसमें ये अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। आज का ये जो यूथ फेस्टिवल है, ये हमारे यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद हमारे फोर्सेस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये यूथ फेस्ट है। इसमें इसका मेन पर्पस ये है कि एक तो जितने हमारे यूथ हैं उनकी जो पोटेंशियल है उसको सामने लाना और प्लस जो उनको अपॉर्चुनिटीज देना। सो इसमें आज के यूथ फेस्ट में काफ़ी सारे यहाँ पे इवेंट्स मुनक्किद किए हुए हैं। यूथ को लाया है, यूथ को सुनेंगे भी। किसी भी फेस्टिवल का एहतमाम रक्स और मौसीकी के बिना अधूरा होता है और फनकार मकामी हो, छोटे बच्चे हो तो ऐसे में उनकी महफिल की रौनक और भी बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरह से यहाँ पर अपने फनी सलाहियत का मुजाहिरा किया, उससे यहाँ पर आए शायकीन काफी लुत्फअंदोज हुए। शायकीन की भारी तादाद यहाँ पर देखने को मिली और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इस फेस्टिवल में खास बात ये रही कि यहाँ माजूर लोगों को ट्राईसाइकिल, हियरिंग डिवाइस और बैसाखी भी मुहैया कराई गई। देखिए, इस वक्त हम हाई ग्राउंड में हैं और हाई ग्राउंड में जिस तरीके से वनारार की तरफ से, आर्मी की तरफ से ये जो अनंतनाग म्यूजिक फेस्टिवल जो यहाँ पर इसका इनेकाद किया गया, आप देखिए ऐसे प्रोग्रामों की कहीं ना कहीं जरूरत है साउथ कश्मीर, बिलखुसूस अनंतनाग में अगर आप देखेंगे टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी किसी चीज की थी वो थी प्लेटफार्म की। हम पिछले साल से देख रहे हैं कि प्लेटफार्म हर एक जगह दिया जा रहा है, तो टैलेंट सामने आ रहा है। इस फेस्टिवल में बच्चों के लिए खास तरह का इंतजाम किया गया था। इस तरह की एक्टिविटीज को यहाँ पर शामिल किया गया था जहाँ पर बच्चे अपने आप को मसरूफ रख सके और यही देखने को भी मिला। कश्मीरी आर्ट एंड क्राफ्ट से मुताल्लिक भी कई स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे और लोग यहाँ पर लजीज खानों से भी लुत्फ अंदोज हुए। इस तरह के इकदामात से फौज के साथ अवाम का रिश्ता और भी मजबूत हो रहा है और नौजवानों का फौज की जानिब रुझान भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ये फेस्टिवल लोगों के लिए काफी यादगार साबित हुआ। बहुत मजा आया यहाँ पे आके, हमने बहुत एंजॉय किया और ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए। इससे मतलब हमें जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये ज़रूरी है कि ऐसे फेस्टिवल्स हों, लोगों को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलना चाहिए। और ये बात भी है कि कश्मीर में अभी ड्रग एडिक्शन बहुत हो रही है, तो उसके लिए ऐसे कैंप्स होने चाहिए जहाँ पे अवेयरनेस हो इन सब चीज़ों के बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस फेस्टिवल में एक डॉग शो का भी एहतमाम किया गया, जिसमें फौजी ट्रेनर के इशारे पर कदम से कदम मिला रहे ये फौज के ट्रेन डॉग हैं। जब किसी मिशन या ऑपरेशन पर फौज जाती है तो उसमें काफी अहम भूमिका अदा करते हैं ये ट्रेन डॉग। ये न सिर्फ फौज के लिए काफी मददगार होते हैं, बल्कि ऑपरेशन के दौरान ये आम तौर पर उन चीजों को भी देख और समझ सकते हैं जो फौज के लिए मददगार साबित होता है।
इनकी पकड़ इतनी तेज होती है कि एक बार दुश्मन भले ही फौज की नजर से ओझल हो जाए, पर इनकी नजर और पकड़ से बचना मुमकिन नहीं है, और यही इनकी खासियत है। और अब बात करते हैं श्रीनगर में मुनक्किदा पेंटिंग कंपटीशन की। बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना लाजमी है, ताहम उनमें कोई न कोई हुनर छुपा होता है जिसे तलाशने, तराशने और निखारने की जरूरत होती है। और ऐसा ही एक हुनर है फन मुज़व्वरी का। स्कूली बच्चों के इसी हुनर को मंजर आम पर लाने के लिए पेंटिंग कंपटीशन का एहतमाम किया गया, जिसमें 12 स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियत से रूबरू कराया। मुख्तलिफ मौजूआत पर स्कूली बच्चों के जरिए बनाई गई तस्वीर का मौजू टूरिज्म और ड्रग के तई बेदारी के पैगाम को आम करना रहा। इसी के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। अगर मौका हो खास, वो भी सयाहत से जुड़ा हुआ, तो सयाहों के लिए जम्मू कश्मीर से अच्छा मकाम भला और क्या हो सकता है। कसीर तादाद में बच्चों की मौजूदगी और इस फने मुसव्विरी के मुकाबले में शमूलियत इस बात की वजाहत है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों में कितना हुनर है। जम्मू कश्मीर में मनाए जा रहे टूरिज्म वीक के दौरान श्रीनगर में आर्मी और गैर सरकारी इदारे की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का भी ताउन हासिल था। इंडियन आर्मी और कुछ एनजीओज जो चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की कोलैबोरेशन में हो रहा है। इसमें पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, ड्रग अब्यूज़ पे बेसिक थीम्स ड्रग अब्यूज़ और टूरिज्म है, उस पे पेंटिंग कंपटीशन जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स का हो रहा है। इसमें कोई 11-12 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अराउंड 350 पार्टिसिपेंट्स। इसका मकसद, बेसिक मकसद है कि बच्चे स्कूलों से बाहर आके सेहत अफ़ज़ा मकामात पे आके अपने हुनर का जो है मुज़ाहिरा करें और उनको एक एक्सपोजर मिले, क्रॉस लर्निंग हो, आपस में बच्चे मिलें। टूरिज्म वीक के दौरान बच्चों में पेंटिंग का कंपटीशन किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के करीब 300 से ज्यादा बच्चे शरीक हुए और अपनी फन्नी सलाहियत का बेहतर मुजाहिरा किया। यहाँ के बच्चों में आर्ट के तई काफी दिलचस्पी है और वो इस तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस प्रोग्राम का एहतमाम एक खास मकसद के तहत किया गया, जिसमें बच्चे अपनी फन्नी सलाहियत के जरिए सोसाइटी और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का काम करें कि मनुष्यात कितनी खतरनाक है और हम इससे किस तरह से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। मतलब सोसाइटी से रिलेटेड ही है, जो भी सोसाइटी में इवल्स हो रहे हैं उसके खिलाफ है, और अपनी पेंटिंग से वो एक अवेयरनेस फैलाएंगे पूरे यूथ में कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, जैसा आपने देखा होगा, और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो इट्स वेरी नाइस। इस तरह के प्लेटफॉर्म की यहाँ के बच्चों को काफी दरकार है। हुनर को मंजरेआम पर लाने का ये अहम जरिया साबित हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब इसका एक फायदा ये भी है कि इस तरह का इक़दाम टूरिज्म को फरोग देने में भी काफी मददगार साबित हो रहा है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी में टूरिज्म की भागीदारी लगभग 50% है। इस शोबे से एक बड़ी आबादी बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर जुड़ी हुई है। पेंटिंग के इस मुकाबले में शिरकत करके ये स्कूली बच्चे बेहद खुश नजर आए। एक्चुअली ये बहुत कम है दिखाने के लिए, क्योंकि एक्चुअल ब्यूटी कश्मीर की इससे भी ज़्यादा है, लेकिन आज मैंने दिखाने के लिए बस इस पेंटिंग में थोड़े थोड़े पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कश्मीर की ब्यूटी के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आर्ट कॉम्पिटिशन्स कश्मीर में होने चाहिए ताकि बहुत सारे यंग आर्टिस्ट, टैलेंटेड आर्टिस्ट बाकी टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ काम कर सके एक साथ और वो कुछ नया सीखें। इंतजामिया की जानिब से इस तरह के कंपटीशन का एहतमाम वक्तन फवक्तन होता रहता है, जिसका मकसद यही होता है कि स्कूली बच्चों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जा सके, उनके अंदर के हुनर को बाहर लाया जा सके। इस तरह की पहल बच्चों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होती, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म के मुहैया होने से जहां वो बाहर निकलकर थोड़ी मौज मस्ती कर सकते हैं, वहीं उन्हें आपस में दूसरे स्कूलों के बच्चों से इंटरैक्शन करने का मौका भी फराहम होता है।
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। टोक्यो गेम शो का एहतमाम 3 साल के बाद किया गया। इस गेम शो में विजिटर्स नई तकनीक के VR, ई-स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव गेम और मोशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस तरह नए गेम खेल सकते हैं। इस गेम शो में 37 देशों की 605 कंपनियों ने शिरकत की। इस शो पर दुनिया भर के गेम फैन और गेम कंपनियों की नजर थी। शुरुआती दिनों में टोक्यो गेम शो ने टेलीविजन से जुड़े घरेलू इस्तेमाल के खेल की शुरुआत की। इसके बाद पोर्टेबल गेम, इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन गेम और अब VR का इस्तेमाल करके गेम पेश किया। टोक्यो गेम शो ने जापानी गेम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को दुनिया के सामने पेश किया। दुनिया की लीडिंग जापानी गेम इंडस्ट्री सभी उम्र के लोगों के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गेम डेवलप करके अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के मटरिया जिले में वाक़े वर्जिन मैरी ट्री के तारीखी मकाम को फिर से खोल दिया गया है। ट्री ऑफ वर्जिन मैरी एक कदीम दरख्त है जो कि गूलर का पेड़ है और तकरीबन 2000 बरस से भी पहले का है। माना जाता है कि तशद्दुद से बचने के लिए यहूदिया, जो कि अब फिलिस्तीन है, वहां से निकलने के दौरान यीशु की फैमिली का एक मकाम था। सोलह 1656 में यह पेड़ कमजोर हो गया था, इसलिए फ्रांसियन प्रिस्टस ने इसमें से कुछ हेल्दी पत्तों को हटाकर उसे फिर से लगाया था। इस मकाम को रिनोवेट करने का काम प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एंटीक्विटीज और लोकल डेवलपमेंट ग्रुप्स के दरमियान चल रही मुश्तरका कोशिशों का हिस्सा था। पेड़ को सहारा देने के लिए लकड़ी के खंभों के साथ साथ इसे बचाने के लिए इसके चारों ओर एक बाड़ भी बनाया गया है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री काम को ऑटोमेटिक करने वाली टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रही है। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री चैलेंजेस का हल निकाल सकती है। शत्सुबा किमोटो चेन्स एक इंडस्ट्रियल चेन है जिसने जापानी मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट किया है। अपने लंबे इतिहास में खेती से बिजली पैदा करने की जानकारी ऑटोमेटिक तकनीक में योगदान करती है। इंडस्ट्रियल आर्म टाइप रोबोट असमान पैकेजों की पहचान करने और उन्हें कामयाबी से चलाने के लिए इमेज प्रोसेसिंग और AI तकनीक का इस्तेमाल करता है। मैन्युफैक्चरिंग का स्पिरिट और AI की नई तकनीक का मेल लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मददगार साबित होगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। आवाम को आमदोरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना ना हो, रोजगार मुहैया होता रहे और सर पर एक अदद छत हो, ये हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। लिहाजा राजौरी के कालाकोट इलाके में तामीर और तरक्की का काम रोज की बुनियाद पर जारी है। खास बात यह है कि इस तरह के तामीर और तरक्की का काम मुसलसल होने से मकामी बाशिंदों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। इस पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। राजौरी जिले के कालाकोट तहसील के म्युनिसिपल एरिया में तामीर और तरक्की की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। इस समत में इंतजामिया की जानिब से कई डेवलपमेंट के कामों को सरे अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें से एक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तकरीबन 20 दुकानों के इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद न सिर्फ इलाके की रौनक बढ़ेगी, बल्कि इससे नौजवानों को रोजगार भी मुहैया होगा। साथ ही कॉम्प्लेक्स बनने से आसपास और भी दुकानें खुलेंगी और वहां रोजगार मुहैया होगा। खास बात यह है कि इसकी वजह से रोजगार के लिए नौजवानों को घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा।
यहाँ पर तरक्की के कार्य जो हैं वो शुरू हुए हैं। यहाँ पर अब पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें लगभग 20 दुकानें यहाँ पे होंगी। ये म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से है और इस 20 दुकानों के बाद जब ये बन जाएंगी, ये कम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर हम खुद मानते हैं कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर यहीं के युवाओं को मौका दिया जाएगा। यहीं की दुकानें जो हैं इस कम्प्लेक्स के बनने के बाद ये दुकानें यहीं के लोगों को दी जाएंगी। उसके बाद ये यहाँ पे जो युवा हैं जो अभी बेरोजगारी के दार पे है, धक्के खा रहे हैं, उनको यहाँ पे काम मिलेगा तो कहीं ना कहीं उससे बेरोजगारी दूर होगी, उनका एक घर का सर्कल चलेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा यहाँ आमदोरफ्त का जरिया बेहतर हो, इसके लिए सड़कों का भी तामीराती काम तेजी से चल रहा है। कालाकोट सब डिवीजन के तकरीबन हर एक गांव तक सड़क पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। पहले सड़क नहीं होने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। महज कुछ 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में घंटों लग जाते थे, मगर अब वो मुश्किलें आसान होने लगी हैं। कालाकोट सब डिवीजन के तकरीबन हर एक गांव तक सड़क पहुंचाने के काम को तेजी से अमल में लाया जा रहा है। साथ ही शहरी इलाकों की सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। हमारे इस एरिया में सबसे दूर दराज इलाका था कोट चरवाल का। अब कोट चरवाल में भी कनेक्टिविटी हो गई, वहाँ 3-4 स्कीमें पहुँच गई है PMGSY की। हमारी भी एक आधी स्कीम चल रही है उस साइड में। अब तो इतना दूर इलाका नहीं, जहाँ कोई पीछे ब्रो सोंचल वगैरह चंबा मंडी वाली साइड का एरिया था, वहाँ पे भी रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। अब वहाँ से सुबह बच्चे स्कूल आते हैं और शाम को दोबारा घर चले जाते हैं। ऐसा कोई एरिया बचा नहीं है जहाँ ज़्यादा दूर हो जा रोड कनेक्टिविटी नहीं हो। हुकूमत की इस स्कीम का फायदा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इंतजामिया कोशा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट के देही इलाकों में जारी तामीरो तौसी का ये काम उसी की अलामत है। खते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों का अपना पक्का घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास मंसूबे का साल 2015 में आगाज किया गया। इसी पर अमल करते हुए उन लोगों के लिए पक्के घर की तामीरो तौसी का काम यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। मैं खास करके अपने प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस प्रधानमंत्री ने जब मैं 2000 में एक सरपंच बना तो एक मकान के लिए लड़ता था। एक मकान आता था, उस मकान के लिए लड़ता था और बड़ी मुश्किल से अपने असर रसूख दड़ाकर एक मकान लेकर पूरे एरिया में देता, अपनी पंचायत में देता था। आज वो है कि मेरे पास हर पंचायत में 200-250 22 पंचायतें मेरी कालाकोट की हैं, कालाकोट ब्लॉक की हैं और 22 पंचायतों में आप तभी तखमीना ला लें कि कितने लोगों के मकान जो हैं वो बनाए हैं PMAY के तहत। देही इलाकों की तस्वीर बदलने लगी है। कच्ची सड़कों के बदले पक्की सड़कें बन रही हैं। लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जा रही है। मुश्किल ज्योग्राफियाई बनावट वाले इलाके भी अब बिजली से रोशन होने लगे हैं। लोगों को अपने इलाके में रोजगार के मौके मुहैया कराए जा रहे हैं। सहूलियात में इजाफा होने और रोजी रोटी का इंतजाम हो जाने से देही इलाके के बाशिंदों की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहे हैं। हुकूमत की स्कीम से मुल्क के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने की समत में ये अहम इकदामात है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गुज़िश्ता दिनों मोहतरमा सदर द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों जम्मू कश्मीर की सृष्टि कौल को NSS वॉलंटियर अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए काफी फख्र का वक्त है। उनकी कामयाबी और काम करने का जुनून नौजवानों में कम्युनिटी की खिदमत के लिए काफी मोटिवेशन का काम करेगा। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जम्मू के दूर देही सरहदी इलाकों के बच्चों के लिए 8 दिनों तक चलने वाले भारत दर्शन टूर प्रोग्राम को झंडा दिखाकर विदा किया गया। श्रीनगर में 2 रोजा 22 से 24 सितंबर को द कश्मीर साइक्लोथॉन का इनाकाद किया जाएगा, जिसमें 60 से ज्यादा मकामी साइकिलिस्ट के अलावा मुल्की और गैर मुल्की सतह के साइकिलिस्ट इसमें शरीक होंगे। 300 किलोमीटर के इस रेस कंपटीशन में वादी के कई खूबसूरत मकामात से होकर ये गुजरेंगे।
इसके लिए सभी को मुबारकबाद भी दी गई। इंडियन आर्मी की जानिब से खवातीन के तई एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद था कि सोसाइटी में खवातीन की सोशल और इकोनॉमिक सतह पर बढ़ोतरी के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में उन्हें बेदार किया जा सके। और अब बात करते हैं गैजेट की। नोकिया अपनी अगली पेशकश में एक नया टैब लाने जा रहा है जिसका नाम नोकिया T10 होगा। बेहतर कैमरे के अलावा साउंड के लिए इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। मिली जानकारी के अनुसार नोकिया अपना एक टैब लाने जा रही है जिसका नाम नोकिया T10 होगा। इसमें 8 इंच का LCD डिस्प्ले 1280x800 पिक्सल रेजोल्यूशन दिया गया है। इसमें यूनिसॉक T606 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है और ये एंड्रॉयड 12 ऑपरेटेड डिवाइस है। टैब के साथ कंपनी 2 इयर्स तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और 3 इयर्स तक मासिक सिक्योरिटी अपडेट भी देगी। इस टैबलेट में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज 2 वेरिएंट में मुहैया होगा। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। इसमें माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 5100 mAh की है जिसके साथ 10 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। टैब में रियर साइड में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसके साथ में ऑटो फोकस LED फ्लैश है। फ्रंट में 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। साउंड के लिए इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। टैबलेट को IPX2 रेटिंग दी गई है। इसे केवल ओशन ब्लू कलर में पेश किया गया है। आखिर में बात करते हैं काश्तकारों को नए तजुर्बे से लैस करने के लिए नुमाइश और बेदारी प्रोग्राम के एहतमाम की। तकनीकी अमल से काश्तकारी के शोबे में किस तरह से बेहतर बदलाव दर्ज हो रहे हैं, इसके लिए किस तरह की पेशरफ्त की जरूरत है और किस तरह से बाजार के मुताबिक जमीनी पैदावार की मिकदार को बढ़ाया जा सकता है, इसके तई काश्तकार बेदार हों इसकी दरकार है। इसके साथ ही हुकूमत की स्कीम के बारे में उन्हें बेदार करना और उससे मुस्तफिद कराना भी इसका अहम मकसद है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट पर खास तवज्जो देने के लिए जिला पुंछ में हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू और इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदे के अलावा हॉर्टिकल्चर महकमे से जुड़े आला अफसरान भी मौजूद रहे। DDC के वाइस चेयरपर्सन भी इस बेदारी प्रोग्राम में खास मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में काश्तकारों ने शिरकत करते हुए इससे मुतालिक अहम मालूमात हासिल की। खास बात ये रही कि हाई डेंसिटी प्लांट से काश्तकारों को काफी फायदा हो रहा है। जो हमारी अल्ट्रा हाई डेंसिटी जम्मू डिवीजन में शुरू हुई वो पुंछ से ही स्टार्ट हुई और लास्ट ईयर हमने यहाँ पे पहली बार जो है अल्ट्रा हाई डेंसिटी 50 कनाल से शुरू की है, लेकिन इस बार हमारा काफ़ी अच्छा वो स्कोप है और यहाँ के फार्मर्स बड़े उत्सुक हैं और वो चाहते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी, क्योंकि जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाग बगीचा लगाया अल्ट्रा हाई डेंसिटी के माध्यम से उनने अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे शेयर किए और उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। काश्तकारी की जमीन छोटी होती जा रही है। ऐसे में जमीन का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल हो और कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैदावार के हदफ को हासिल किया जा सके, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसमें बागबानी बेहद ही जरूरी है। इसके तई लोगों को रागिब करने और उन्हें आसानी से प्लांट्स मुहैया हों, इसके लिए हाई डेंसिटी प्लांट से होने वाले फायदों को बताया गया। इस दौरान हाई डेंसिटी प्लांट्स के जरिए होने वाले फलों और मेवों का स्टॉल भी लगाया गया। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की जानिब से बेदारी प्रोग्राम में मौजूद काश्तकारों के बागबानी से मुताल्लिक मसाइल का हल निकालते हुए उन्हें मुख्तलिफ मालूमात भी दी गयी। यहाँ आए हैं हम हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब आए हैं, उनके साथ यहाँ जो आज अवेयरनेस कैंप लगा है इसमें
सबसे पहले इन्होंने जो स्कीमें रखी हैं उन स्कीमों की जानकारी करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा हिस्सेदार सिस्टम रखा है। सब्सिडी जो है वो इन्होंने 80% रखी है। काश्तकारी हो या बागबानी, इन शोबों में इनकलाब लाने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तरह की फलाही स्कीमें शुरू की गई हैं, जिनसे काश्तकार इस्तेफादा कर सकते हैं। साथ ही इनके फलाहो बहबूदी के लिए बैंकों के जरिए दी जाने वाली PMFME यानी PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और NHB यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जैसी मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 50 से 90% सब्सिडी और लोन की भी सहूलियात है। साथ ही खवातीन की जानिब से स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 60% तक सब्सिडी दी जाती है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान ने जो यहाँ की हार्टिकल्चर की पैदाश है उसके बारे में भी जितना भी जानकारी वो दी, ये आए हमें खुश है। तो डायरेक्टर साहब ने हमें कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्टिकल्चर को इम्प्रूवमेंट करो। हम उसके बीच में हम जितनी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सहायता है वो हम आपके साथ करेंगे। ये महकमा बागबानी की कोशिशों का ही नतीजा है कि काश्तकार रिवायती तरीके से होने वाली बागबानी की कैदोबंद से बाहर आ रहे हैं और उसके मुस्बत नताइज से काश्तकार खासे मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। महकमा बागबानी काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए भी अपने तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाते हुए मुतहर्रिक नजर आ रहा है और इस सब का मकसद सिर्फ यही है कि काश्तकारों के मुस्तकबिल को रोशन किया जा सके और इन्हीं कोशिशों से वजीर आजम के 2024 तक काश्तकारों के मुनाफे को डबल करने की स्कीम को साकार किया जा सके। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए